नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे झाड़ू के कुछ विशेष प्रयोग, कुछ महाटोटकों के बारे में, जिसे आप करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमें आप धन वृद्धि के कुछ विशेष प्रयोग बताएं। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इसे पूरा वीडियो एंड तक देखें, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसमें आपका बहुत कुछ भी धन नहीं खर्च होने वाला है। आप इसे समय का ध्यान देते हो यदि शिद्दत से करते हैं तो आपके धन वृद्धि के योग बनते हैं, आपके घर में बरकत होती है, आपके घर से जो फिजूल खर्ची होती है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन उसकी बरकत नहीं होती है, वो कभी बीमारियों में, कभी इस तरह की फिजूल खर्चियों में धन खर्च हो जाते हैं। तो ये सभी कार्य नहीं होंगे, आपके घर में धन की बरकत होगी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है यदि आप चाहें तो आप इसे करके एक बार जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी हो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानकारी हमारा बेटा देता है आपको स्वयं, और उसने ज्योतिषाचार की पढ़ाई करी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी शंकाओं का समाधान कर सकता है। तो आप एक बारी उसका लाभ जरूर लें। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है और उससे पहले अपनी बुकिंग करानी है, उसके बाद ये सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ विशेष प्रयोग बताते हैं झाड़ू को लेकर। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनका काम नहीं बन रहा है, या फिर आपका काम होते होते रुक जाता है लास्ट मोमेंट में। तो ऐसे में ये आप उपाय करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और धन आने के मार्ग खुलेंगे। यदि आप कोई नौकरी चाकरी के लिए नहीं उपाय कर रहे, व्यापार कर रहे हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, वहां भी आपकी व्यापार में वृद्धि होगी। तो आपको करना क्या है, सुबह सवेरे शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अब ब्रह्म मुहूर्त के लिए बहुत सारे लोग टाइम पूछते हैं, तो आप सूर्योदय से 12 मिनट पहले, एग्जैक्ट 12 मिनट, आपका घर कहीं भी हो, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से सेट कर ले। आपके घर से जो पहला मंदिर आता है, कोई भी हो, 4 कदम पे हो, 12 कदम पे हो, 2 किलोमीटर पे हो, इससे मतलब नहीं है। घर से पहला जो मंदिर हो, कोई भी देवी देवता को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुबह सूर्योदय, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उस दिन किस टाइम सूर्योदय हो रहा है, और एग्जैक्ट 12 मिनट पहले आप पहले से पहुंच जाएं। और जब आप देख लें कि 12 मिनट अब बचा है, बस तुरंत आप अपना काम शुरू कर दें। करना क्या है कि किसी भी मंदिर के पास आप जाएं और वहां पर झाड़ू लगाना शुरू कर दें। और ऐसा आप नियमित, यदि आप बहुत ज्यादा दरिद्रता के शिकार हैं तो आप नियमित 43 डेज यदि आप ऐसा करते हैं, मंदिर की सफाई ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सूर्योदय से 12 मिनट पहले ये कार्य प्रारंभ कर देते हैं और मंदिर की साफ सफाई करके आप अपने घर लौट के आ जाएं और आप जो भी प्रतिदिन का कार्य करते हैं वह करें। और झाड़ू नहीं लेना है, क्योंकि मंदिर में हम लगा रहे हैं, ईश्वर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नई झाड़ू आप पहले से खरीद के रखे रहें और उसी झाड़ू को अपने साथ लेके जाएं और वहां पे साफ सफाई करें। यदि हो सके तो मंदिर में रख दें। यदि आपको लगता है कि मंदिर से चोरी हो जाएगा या कुछ भी, तो आप उसे घर ला के रखें और सुरक्षित ऐसे स्थान पे रखें कि उसे आप अपने घर पे ना लगाएं। फिर दूसरे दिन आप जाएं तो फिर से आप वही झाड़ू लेके जाएं और वहां पे साफ सफाई करें। ऐसा करके आप 43 डेज लगातार करें और लास्ट वाले दिन वो झाड़ू वहीं मंदिर में कॉर्नर में कहीं पे उचित स्थान पे रखें कि अन्य कोई जो भी उसका यूज साफ सफाई में करना हो करे, या जो कुछ भी हो आपसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि दिन शुक्रवार का होना चाहिए, माता लक्ष्मी का दिन होता है। यदि अष्टमी तिथि हो तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और जैसे कि कई लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि मंदिर बंद रहता है, सुबह सवेरे मंदिर नहीं खुल पाता है, लेकिन बहुत सारे मंदिर सुबह की जो मंगला आरती होती है उसके लिए खुल जाता है, वो वहां भी साफ सफाई होती रहती है, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए मंदिर नहीं भी खुलता है तो जो मंदिर की सीढ़ियां होती हैं आप वहां भी साफ सफाई कर सकते हैं और करते करते मंदिर खुल भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप यह कार्य करके देखें, इससे भी बहुत अधिक लाभ होता है और इसमें आपके बहुत सारे धन नहीं खर्च होने वाले हैं। ये आप करें, इससे बहुत लाभ होगा।
एक और उपाय है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप मंदिर की सफाई नहीं करने में असमर्थ हैं, आप जो है किसी रोग के शिकार हैं और बहुत सारी इस तरह की परेशानियां हैं और आपका धन खर्च होता जा रहा है, तब आप सुबह सवेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्योदय से 12 मिनट पहले आपको शुक्रवार के दिन झाड़ू का दान करना चाहिए। लेकिन एक साथ 3 झाड़ू आप लें, सीख झाड़ू होना चाहिए और 3 झाड़ू, संख्या का आप ध्यान रखें। सूर्योदय के 12 मिनट पहले और 3 झाड़ू आपको मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर आना है। चुपचाप रख के अपने घर आ जाएं, जो भी आपको करना है आप करें। ऐसा भी करने से आपके घर में धन आने के योग बनते हैं। ये कुछ विशेष टोटके थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। दोस्तों, आपको अपने घर में यदि कुछ प्रयोग करना है तो वो भी जाने, बहुत ही अच्छा होता है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पे रात्रि के समय, जब सारे घर के लोग सो जाएं, आपको कोई टोका टाकी ना करे, आप उठें और घर के मुख्य दरवाजे पर आपको अपनी झाड़ू वहां पर रख देना है। और फिर सुबह सवेरे सबसे पहले आप उठ के सूर्योदय के साथ में या सूर्योदय से पहले, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिन हो जाए, आप अराउंड 5 बजे या 3 बजे जब भी आप उठते हैं, पहले उस झाड़ू को लाके यथा स्थान आप रखें, जिस दिशा में मैंने आपको बताया कि वायव्य कोण में आप अपने झाड़ू को स्थान दीजिए, तो वहां पर आप रख सकते हैं। इस तरह से भी यदि आप इसे 7 दिन लगातार करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग बहुत प्रकार के टोटके हैं दोस्तों, जो कि आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत धन नहीं खर्च होता है, सिर्फ टाइमिंग का आपको ध्यान देना होता है। तो आप यह करके देखें। अगला विशेष प्रयोग है धन आने के लिए ही, कि आप सुबह सवेरे, जो घर की प्रमुख महिला होती हैं, वह सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में और अपने घर की साफ सफाई करें। पूरे घर की ना हो सके तो सिर्फ मुख्य द्वार की सफाई करें और वहां पर जैसे झाड़ू से धुलाई करना होता है। यदि जैसे फ्लैट वगैरह में लोग रहते हैं तो झाड़ू को मतलब वहां पे धोने का सिस्टम नहीं होता है, तो आप वहां पे पहले पोछा लगा दें, फिर एक साफ कपड़े से पोछा लगाएं। यानी जो पूरे घर में पोछा आप लगाती हैं उसका यूज ना करें, एक नया कपड़ा लें, उससे पोछा लगाएं साफ सुथरा, और फिर वहां पर हल्दी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके वहां पर छींटा मारे और फिर धूप दीप दिखा दें, यानी कि एक दीप प्रज्वलित करके मुख्य दरवाजे पे यदि आप रखती हैं सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व, तो आपके घर में धन आने के योग बनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मंदिर वगैरह नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो ये उनके लिए है। आप इसे प्रतिदिन भी कर सकती हैं, आप इसे लगातार 43 डेज भी कर सकती हैं। यदि आपको इसका लाभ मिलने लगेगा तो आपका जो इसको करने का उत्साह है और अधिक होगा। तो आप इसे लगातार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसे करके देखें, इससे भी धन आने के योग बनते हैं। कुछ विशेष जानकारी झाड़ू से संबंधित है, जैसे कि झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो कभी जैसे किसी बिल्ली को, किसी कुत्ते को या फिर भूलकर किसी गाय को आपको झाड़ू स्पर्श नहीं कराना चाहिए। किसी मनुष्य को भी झाड़ू से मारना या फिर उसे स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ना ही झाड़ू को कभी लांघना चाहिए। जैसे आप लगा रहे हैं या आपके घर का कोई मेंबर लगा रहा है, आपकी हेल्पर लगा रही, तो आप आते जाते उस झाड़ू को क्रॉस न करें, बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपके रोग आने की संभावना होती है। हमारी दादी लोग बचपन में कहती थी कि काली खांसी आती है, तो इसलिए आप ये ना करें। और कभी भी आपके घर से जैसे कोई मेहमान या घर का कोई मेंबर जॉब पे जा रहा है या किसी मंगल कार्य के लिए जा रहा है, तो आप उसके जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 40 मिनट तो आपको रुकना ही चाहिए। यदि वो जाने वाला है, उसके पहले आप झाड़ू पोछा कर लें, वो सही है, लेकिन उसके जाते ही तुरंत ना करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो जिस कार्य के लिए वो व्यक्ति जा रहा है उसका कार्य होने में अवरोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। दोस्तों, आपको झाड़ू कभी भी अपने छत पे नहीं रखना चाहिए, इससे चोरी होने का अंदेशा रहता है। कहने का अर्थ है कि आपके कोई सामान गुम जाएंगे, आपके पैसे गुम जाएंगे, आपके घर की मेड ही आपके सामान को चुरा सकती है या कहीं गिर जाएगा। तो इस तरह से धन हानि का योग बनता है यदि आप छत पे ऐसे खुले में झाड़ू छत पे रखते हैं। तो इसलिए झाड़ू आपको छत पे नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें यदि सपने में झाड़ू दिखता है तो उसका क्या परिणाम होता है, उसके क्या फल निकलते हैं। अब मान लीजिए आपको झाड़ू सपने में दिखता है, नई झाड़ू, जैसे आप देखें कि हम मार्केट गए हैं, वहां पे हमें नई झाड़ू खरीद रहे हैं, या फिर हमारे घर कोई हमें झाड़ू दे रहा है नई,
इस तरह से आप देखते हैं तो आप समझें कि आपको धन मिलने वाला है, धन आने के मार्ग खुलने वाले हैं, यानी धन से संबंधित आपको लाभ होने वाला है। इसका ये संकेत माना जाता है। और मान लीजिए आप स्वयं झाड़ू लगाते हुए अपने आप को देखते हैं कि आप अपने घर को झाड़ू से साफ कर रहे हैं, तो ये अशुभ संकेत होता है। कहने का अर्थ है कि आपका धन खर्च बढ़ता है, कहीं न कहीं आपका धन खर्च होने वाला है, ये संकेत मिलता है। और वहीं पर आपको अपने घर के आस-पास झाड़ू दिखती है, जैसे आपने सपने में देखा कि हमारे मुख्य दरवाजे पर झाड़ू रखी हुई है या हमारे घर के पीछे झाड़ू फेंक गई है या इस कमरे में, इस तरह से आप अपनी ही झाड़ू को देखते हैं, तो ये भी धन हानि का योग दिखाती है कि आपका धन इधर-उधर खर्च होने वाला है। तो इस तरह से सपनों से भी अंदाजा लगता है कि हमारे लिए झाड़ू शुभ संकेत दे रहा है या फिर अशुभ संकेत। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो कि हम एक वीडियो में नहीं शामिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें न्यू वीडियोज़ के लिए और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा।